पहली बात तो ये है कि सेवेंजर्स कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक पूरी की पूरी टीम है। लेकिन इसकी शुरुआत जिन्होंने की, मैं आज आपको उन शख्स से मिलाना चाहूँगी। इसकी शुरुआत सेवेंजर्स चैनल यानी कि जिसकी शुरुआत जिन शख्स ने की, उन शख्स से आपकी मुलाकात जानी चाहिए। सेवेंजर्स जो चैनल है, इसने करोड़ों मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, बहुत बड़ा चैनल है। तो सुनते हैं कहानी सेवेंजर्स की नींव डालने वाले मोहम्मद आसिफ की कहानी। मोहम्मद आसिफ और इनके भाई दोनों एक कोर्स करते थे, ग्राफिक डिजाइन, मूवी एडिटिंग और इस तरह का ही एक इनका इसी से संबंधित एक कोर्स था जो कि एडिटिंग से भी संबंधित था। और दोनों भाई इस कोर्स को एक साथ कर रहे थे और दोनों भाई ने वो कोर्स क्लियर कर लिया। अब इनके घर वाले भी यही चाहते थे, जैसे कि हर किसी के घर वाले चाहते हैं कि ये बच्चे अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, जैसे कि हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है और इस में हमने जितनी मेहनत की है और जिस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अब ये भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और ये भी इस तरह से कार्य करें। यानी कि कोई जॉब वगैरह ढूंढ लें, जैसे कि इनके पिताजी जॉब किया करते थे। इनके पिताजी बहुत मेहनती थे, उनका विश्वास था बच्चा मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। और जैसा कि ये आज भी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन इनके विचारधारा कुछ अलग ही टाइप की थी। इनके भाई ने तो ज्वाइन कर ली जॉब, इनके भाई तो जॉब भी करने लगे थे, लेकिन इनके विचार कहीं और ही डगमगा रहे थे। ये इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हमने जिम्मेदारी उठाई वैसे वैसे आप भी जिम्मेदारी उठाओ। और हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी जिम्मेदारियों को अब तुम समझो। जैसा कि इनके बड़े भाई की जॉब लग चुकी थी, इनके बड़े भाई को 15-16 हज़ार रुपये मंथली मिल भी रहे थे। अब घर वाले इन पर प्रेशर डालने लगे कि तू कुछ करता नहीं, तू कुछ कमाता नहीं, तू भी जॉब कर ले। अब उनकी नौकरी लगी हुई इनके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रही थी, क्योंकि इनके घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। ये इंटरव्यू देने जाते भी थे, जॉब में पास भी हो जाते थे, लेकिन ये कभी जॉब करने जाते ही नहीं थे, जो कि ये अपने घर वालों से भी कभी शेयर नहीं किया करते थे इन बातों को, क्योंकि इन्हें चाहिए था कुछ एक्साइटमेंट काम, जिसमें इन्हें मज़ा भी आए। यानी कि सुबह को जाओ, शाम को सो जाओ, फिर सुबह को जॉब पर जाओ, इस तरह की ज़िंदगी इन्हें पसंद नहीं थी। कुछ अच्छा करना था इन्हें, और भी बहुत कुछ जीवन में इनको करने की चाह थी। अब अमीर बनने की तो ख्वाहिश हर किसी की होती है, तो इनके मन में भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश दबी हुई थी। अब इनके घर वाले इन्हें ताने भी मारा करते थे, इन्हें कहते थे भाई तू जॉब क्यों नहीं करता, और इनको एहसास दिलाते थे इनकी जिम्मेदारियों का, जो कहीं ना कहीं इनको पता था कि हाँ मुझे जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कहीं जो व्यक्ति हमारे हित के विषय में सोचते हैं और जो शब्द बोलते हैं उनके विषय में सोचना कोई कोई व्यक्ति ही सोचता है। वो ताने इनको इनके लिए मोटिवेशन का काम करते थे, इनको मोटिवेट करते थे, और इन्होंने किया भी वही। अब ये जहाँ पर एडिटिंग का काम किया करते थे, वहाँ पर ये प्रेरित हुए वीडियो बनाने से। इस एडिटिंग के ही दौरान ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से भी मिले थे, और वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा था कि वो किस तरह से जो इनके सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी मतलब इनको पसंद करते हैं यूट्यूबर्स को, वो किस तरह से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। तो इन्होंने ये सब कुछ सीख रहे थे। ये वो वहीं से इनके दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी, मुझे भी यूट्यूबर बनना है और इनके जैसा कुछ ना कुछ तो कार्य करना है जो मुझे बहुत बड़ा बनना है, और इनकी तरह मुझे भी एक अच्छी ऑडियंस और जो प्यार करने वाली ऑडियंस हो वो बनानी है। एडिटिंग से इनको वीडियो बनाने का शौक चढ़ा, और तभी उस समय पर पता है सभी के लिए, जैसा कि टिकटॉक का ज़माना था और टिकटॉक की एंट्री थी, और इन्होंने वहीं पर वीडियो बनानी शुरू की। तो इन्होंने वीडियो कैसे बनानी शुरू की, एक खाली मैदान था जहां बच्चे खेला करते थे, और वहीं पर आता था एक कोल्ड ड्रिंक वाला जो उनके माइंड को फ्रेश करने के लिए आता था या उनको कोल्ड ड्रिंक देने के लिए आता था। और ये वहीं पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और अपने फ्रेंड से कहा, ले भाई एक वीडियो बना, मैं कोल्ड ड्रिंक वाला बनता हूँ और तू मेरी वीडियो बना। और उसी समय जो ट्रेन में वीडियो थी गैस पूरी वाला, उसी के ऊपर उन्होंने वीडियो बना दी, और उनका सेम डायलॉग इन्होंने अपनी मुँह ज़बानी बोल दिया, जो कि एक नॉर्मल वीडियो थी, और इन्होंने अपने चैनल पर टिकटॉक पर छोड़ दी। लेकिन रुकिए ज़रा, इससे पहले भी इन्होंने
कम से कम 100 वीडियो डाउनलोड कर दी थी, यानी अपलोड कर दी थी, लेकिन वो वायरल नहीं हुई थी। अब उस वीडियो को बनाने के बाद ये पार्टी में गए और पार्टी में जाने के बाद ये पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर इनके दोस्त ने इनको सूचना दी, भाई तू वायरल हो गया, तेरी वीडियो वायरल हो गई। उस समय इन्हें एहसास हुआ कि मुझे और भी व्यूज़ लेने हैं, और भी व्यूज़ लेने हैं। अच्छा, इस तरह से वीडियो वायरल होती है। इनको बहुत खुशी हुई। फिर क्या था, फिर तो इन्होंने ठान लिया, मुझे तो अब वीडियो ही बनानी है, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर ही कमाऊंगा। लेकिन इसमें भी एक बात और है, जो इनके भाई थे जिन्होंने इनके साथ एडिटिंग का कोर्स किया था, वो ये सब काम जानते थे, वह भी इनके लिए सपोर्ट नहीं करते थे। वो भी कहते थे ऐसे कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, वीडियो बनाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, ये तो किसी किसी की किस्मत है जो जाग जाती है वीडियो बनाने से, तू क्यों वीडियो बनाता है। इस तरह से वो भी इनको कहा करते थे, चल कहाँ से वीडियो बनाता है, इस तरह से कोई काम नहीं कर पाएगा तू, इस तरह से बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा तू। एक दिन इनके भाई ने बहुत ज़्यादा इनके लिए सुनाई, और बहुत कुछ सुनने के बाद इनको भी गुस्सा आया। इन्होंने भी कह दिया ऐसे ही वीडियो नहीं बनती, हिम्मत चाहिए वीडियो बनाने के लिए, और तू भी वीडियो बनाकर देखियो, तब तुझे पता चलेगा कि कैसे वीडियो बनाई जाती है। कहकर ये गुस्सा में चले गए। लेकिन पीछे से देखते हैं तो इनके लिए एक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, नदीम अपलोडेड वीडियो। इन्होंने देखा, कहा अरे मेरे भाई ने भी वीडियो बना दी। कुछ भी कहें, चाहे तो वो बात इनके भाई के दिल पर लग गई, या इनके भाई ने उस बात को सीरियस ले लिया कि तू ही नहीं, मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, देख भाई मैंने भी वीडियो बनाई है। और इनके भाई ने लिपसिंग की थी एक गाने पर, जिसे देखकर ये बहुत खुश हुए। और खुशी इनको इस बात की हुई थी कि मेरे साथ के लिए चलो कोई घर का मेरे खड़ा तो हुआ, चलो मैं अकेला नहीं हूँ इस लाइन में, अब मेरा साथ मेरा भाई देगा। और आपको पता है, जहाँ भाई साथ खड़े होते हैं वहाँ पर तो जीत होती ही होती है। और सोचा कोई बात नहीं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनने कहने दो, कुछ दिन सुनने के दिन हैं हमारे अभी, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब हम घर वालों को भी दिखा देंगे। अब ये दोनों भाई वीडियो बनाने लगे। दोनों भाई वीडियो बनाते थे तो इनके अपने अपने लुक बटे हुए थे। इनका लुक, जैसा कि सबको पता है, मास्टर जी के नाम से इनका लुक फेमस था, और इनके भाई का लुक टोपी के नाम से फेमस था। और वो मास्टर और स्टूडेंट का कंटेंट भी इनके भाई नदीम ने इनको दिया था, क्योंकि इनका एक जिम था, जिम में पड़ा हुआ था बेकार स्टूल, और इन्होंने वो स्टूल ओपन छत पर ले जाकर रख दिया। और वहाँ पर इनके भाई ने इनको सुझाव दिया कि तू आज एक वीडियो बना जिसमें तू मास्टर और हम स्टूडेंट बनते हैं। बस वहीं से इनको मास्टर का लुक मिल गया। और जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, सेवेंजर्स एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक चैनल का नाम है, और ये एक टीम का नाम है। और तब तक इन्होंने एक टीम अपनी तैयार कर ली थी जिसमें ये 4 लोग काम किया करते थे। और टिकटॉक पर जब ये वीडियो गई तो वाह क्या वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई कि तो मास्टर जी के नाम से फेमस हो गई। क्योंकि उस समय पर इतनी ज़्यादा वायरल भी कोई जल्दी से वीडियो नहीं हो रही थी जैसा कि इनकी टिकटॉक पर वो वीडियो वायरल हुई थी। अब इनकी समझ में आ चुका था कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी है, हमें लोग किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। अब ये अधिकांशतः वीडियो में मास्टर जी और बच्चे स्टूडेंट बना करते थे, और धीरे धीरे इनकी जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी थी। अब इनके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि इन्होंने मिलियन का आंकड़ा भी छू लिया था। लेकिन इतने सारे व्यूज़ आने के बाद भी, इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी अभी ये इनकी पैसे वाली जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ, लोगों को शायद ही लगता था ये बहुत पैसा कमाते हैं, लोग ये सोचते थे इनके पास, ये तो फेमस हो रहे हैं, बहुत पैसा है। लेकिन इन्होंने वास्तव में उस समय अपने ऑडियंस को चुना, ऑडियंस कमाई इन्होंने उस समय, क्योंकि अनजान लोग भी इन्हें अब जानने लगे थे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका था, और बैन होने वाला था उस समय पर भी। अब इन्होंने यूट्यूब चैनल तो खोल लिया था, लेकिन ये यूट्यूब चैनल पर इतने फेमस नहीं थे उस समय पर। अब ये समझिए जैसे इनकी टीम थी वो काम कर रही थी, इनका तो बिल्कुल दुकान ही बंद हो गई थी। इनको परेशानी थी, इधर इनका यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा था। टिकटॉक पर जितना अच्छा चल रहा था, यूट्यूब चैनल पर इन्हें कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं कर रहा था, या फिर यूँ कहें कि इनको कोई देख नहीं रहा था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये जानते थे कि इस काम में हम कोई नए नहीं हैं, ये हम काम कर चुके हैं, ऑडियंस को हम पसंद आ चुके हैं, इसलिए हमें अभी यही करना है, मेहनत करनी है हमें। अब बस इन्हें ये सोचना था कि हम काम करें तो कैसे करें जो जनता
हमें पसंद करे, काम तो हमें आता है करना। अब इनके और इनके घर वालों के बीच भी थोड़े मतभेद होने लगे, क्योंकि जब तक टिकटॉक पर ये फेमस थे तब तक तो उन्हें अच्छा लग रहा था कि फेमस हो रहे हैं हमारे बच्चे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ, अब इनके घर वाले फिर से इनके साथ मतभेद करने लगे। उन्हें ये था कि अब शायद पैसा नहीं कमा पाएंगे, अब टिकटॉक बंद हो गया, यूट्यूब पर ये फेमस नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। और उनके फिर से वही ताने उड़ाने शुरू हो गए। लग रहा था जैसे इनके सारे कंटेंट बेकार जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी ये आए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहुत डिमोटिवेट हो चुके थे ये। इनको लगा शायद दूसरी बार चैनल खोल लेना चाहिए हमें, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होकर बहुत दुखी थे कि इनकी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन इन्होंने सोचा फिर से चैनल खोलने में कोई फ़ायदा नहीं। इनका चैनल बिल्कुल डेड हो चुका था, इनके चैनल पर कुछ भी नहीं चल पा रहा था। कहीं ना कहीं विचारों में आता था इतने आगे आने के बाद अब पीछे लौटें, ये तो पीछे कदम बढ़ाने हुए, नहीं पीछे नहीं लौटना। अब इतना आगे आ गए हैं तो आगे से ही शुरुआत करनी है। अब इन्होंने सोचा हमें क्या करना चाहिए। अब तक जो ये एक ही घर के अंदर, एक ही बैकग्राउंड के अंदर, एक ही मतलब चीज़ों की तरह एक ही तरीके से जो काम कर रहे थे, इन्होंने कुछ अलग करने की सोची और सोचा कि ऐसा कोई ना कर रहा हो वैसा हमें कुछ करना है। अब ये घर से निकल के बाहर वीडियो बनाने लगे, हर दुकान पर जाकर वीडियो बनाते। अधिकतर सभी दुकानों पर इन्होंने वीडियो बनाई और वहाँ जा जाकर ये वीडियो बनाते, अलग कुछ करने की दिखाते ऑडियंस को हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम पुराने जैसा नहीं कर रहे हैं, हमारे कंटेंट बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और इन्होंने उन कंटेंट में रियलिटी दिखाने की कोशिश की। जैसे कहीं पर अच्छाई इनकी बढ़ाई हुई तो बढ़ाई दिखाई, बेइज्जती हुई तो बेइज्जती दिखाई। जैसे बेइज्जती वो बुरी लगती थी उस समय, लेकिन इन्होंने वो ऑडियंस को दिखाई और ऑडियंस ने उसे पसंद किया। कहने का मतलब इनकी बेइज्जती नहीं, वो वीडियो को ऑडियंस ने पसंद किया। अपनी सारी टेंशन, जो इनके साथ घटनाएं घटी, सब पर इन्होंने कंटेंट बनाए और जो ऑडियंस ने बेहद पसंद किए। फिर जैसे कि कभी किसी के पास जब पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से जीवन जीता है, जैसे कि कभी किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो कैसे अपना जीवन यापन करता है। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जो देखा सीखा वो सब कुछ अपनी वीडियो में उतारने की कोशिश की। और जो चैनल इनका डेड हो चुका था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। फिर तो इनकी जो वीडियो नहीं भी चल रही थी ना, वो नीचे वाली जो पहले इन्होंने डाली थी यूट्यूब पर, वो भी बहुत अच्छी चलने लगी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो सीख मिलती है उसके विषय में मैं कल वाली वीडियो में बात करूंगी। तो आगे फिर सुनिए इनके साथ क्या हुआ। जो चैनल इनका 2-2.5 साल से बिल्कुल डेड पड़ा था, वो फिर से ऐसा दौड़ा जैसे कि उस चैनल पर कोई व्यूज़ की बाहर सी आ गई हो। और उन वीडियोज़ को चलने के बाद जो नीचे वाली वीडियो थी वो चली, उनको चलने के बाद इनका ग्राफ ऐसा चला कि ये खुद देखकर भी हैरान हो जाते थे कि इतनी अच्छी वीडियो चल रही हैं अब हमारी, जो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी वो भी वीडियो चलने लगी। लेकिन इनके पीछे भी चाहे वो ग्राफ में कहीं गिरावट रही हो, कभी किसी समय पर चाहे कुछ रहा हो, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन्होंने सदा मेहनत की और दिखाया कि हम वो सब कर सकते हैं। और घर वालों के ताने थे, उड़ाने थे, वो सब इन्होंने ध्यान में रखे और सोचा कि हम कभी सफल थे, हमें काम करना आता है, हम कैसे फेल हो गए? नहीं, हम फेल नहीं हो सकते, हम सफल होंगे। और वो सब इन्होंने करके दिखाया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब फेमस हो जाते हो तो लोग और भी कहते हैं, देखो टिकटॉक पर वीडियो भी बनाई, सब किया, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। इस तरह से या तो वो कभी जो कहते थे फेमस हुए वही आज खिल्ली भी उड़ाते थे, लेकिन अब इन्हें वही देखकर फिर से देखने लगे थे ये तो फिर से फेमस होने लगे। अब जब इनकी वीडियो चलने लगी तो इनका फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। पहले ये टिकटॉक पर अंदर वीडियो बनाते थे घर के अंदर, अभी बाहर बनाने लगे थे तो थोड़ी बहुत शर्म जो आती थी वो भी इनको वो शर्म आनी अब बंद हो चुकी थी। अभी अपने काम पर ध्यान देने लगे थे बहुत अच्छे से। जो चैनल इनका बंद हो चुका था, डेड हो चुका था, बिल्कुल ये समझते थे कि ऑडियंस हमें भाव नहीं दे रही, लेकिन नहीं, वहीं पर अब ये बहुत अच्छे से वीडियो बनाने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे और इनका अब वो चैनल 10 मिलियन से भी ऊपर का हो चुका है। देखा फ्रेंड आपने कितनी कठिनाइयों के बाद आज 7 जर्स चैनल कितनी ऊंचाई पर है। तो ये थी वीडियो 7 जर्स चैनल के मोहम्मद। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी ये बताई हुई कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य यूट्यूबर की कहानी के साथ या फिर आपको मोटिवेट करने के साथ। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।